हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है लॉन्ग गाउन पर। मैंने प्लेन नेट में से उसे क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 मीटर लाइनिंग और ये प्लेन नेट फैब्रिक है, ये है 6 मीटर। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो लाइनिंग को कुछ इस तरह से मैंने रखा हुआ है कॉन्सेप्ट में। उसे 2 फोल्ड में रखना है और उसे एक बार और फोल्ड कर लेना है। सो ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट लेना है यहाँ पर। सो वेस्ट मेजरमेंट को हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। सो अब मैं यहाँ पर हाफ इंच ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। वैसे आप यहाँ पर 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे रखना है और नीचे की साइड में जहाँ लाइन ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मेरा 10.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और यही मेजरमेंट हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक गोलाई शेप देते हुए उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को वेस्ट लाइन पर रखना है और नीचे की साइड में हमें घेरे के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक लिया हुआ है, तो हमें लाइनिंग को भी लॉन्ग ही कट करना होगा। सो यहाँ पर मेरे घेरे की लंबाई है 41 इंच, तो यहाँ मैं उसमें से 2 से 3 इंच कम करके ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 38 पर मार्क कर लूँगी। वैसे भी ये कपड़ा यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक ही मैं उसे मार्क कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे रखना है और नीचे की साइड में हमने जहाँ मार्क किया हुआ था वहाँ पर कितना मेजरमेंट आया हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पर मेरा ये 48 इंच आया हुआ है। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे ही रखना है और यहाँ पर नीचे की साइड में 48 पर मार्क कर लेना है पूरे में, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यही लाइनिंग को रखते हुए मैंने नेट को भी सेम तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़े को ले लिया है, उसकी लंबाई 15 इंच है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर मेजरमेंट लूँगी। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो यहाँ पर 1 इंच कम करने से यहाँ शोल्डर इतना ही आएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 6 इंच पर मार्क कर सकते हो, नहीं तो आप 7 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से ही बस्ट लाइन लेंगे 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। तो राउंड मेजरमेंट को हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं उसकी विड्थ ले रही हूँ 4 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसी लाइनिंग को रखते हुए नेट फैब्रिक को भी कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों को साथ में रखा हुआ है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से। अब हम उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं पिन अप कर लूँगी। सो यहाँ पर ये पिन अप हो जाने के बाद अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया हुआ है वहाँ पूरे में सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है और ये वाला पार्ट अभी बाकी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। तो यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर ये लाइनिंग कुछ इस तरह से हमारी नीचे की साइड में होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये सीधे कपड़े को यहाँ रखना है
और ये शोल्डर को पकड़ते हुए यहाँ से लेके जाके वहाँ पर पिन अप कर लेना है दोनों साइड में। सो कुछ इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। तो ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। सो इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। सो दूसरी साइड भी कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें घेरे को अटैच करना है। सो यहाँ पर अब हम घेरे को अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। सो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने ये मार्किंग की हुई है। यहाँ पर मैंने शोल्डर से 14 इंच पर उसे मार्क किया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग के साथ में। सो अब हमें यहाँ पर घेरे को रखना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर अब मैं सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक जिप लगाएंगे। सो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है, उसकी किनारी को मैंने मोड़ते हुए उसे रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने उसके बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है कुछ इस तरह से। सो अब हमें यहाँ पर एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। जहाँ तक हमें जिप को अटैच करना है वहाँ तक कुछ इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें ये स्ट्रिप को यहाँ पर रखना है। ये दोनों लाइन को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर उसे रखना है और लाइन के दोनों साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से लाइन के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है दोनों साइड में। सो यहाँ से ये लाइन के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए अब मैं यहाँ पर उसे सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पर नीचे की साइड में कुछ इस तरह से थोड़ा सा कोना देते हुए उसे सिलाई कर लेनी है। सो अब यहाँ से बीच में से उसे कट कर लेना है। सो अब मैंने यहाँ पर ये जिप को लिया हुआ है। अब ये जिप को यहाँ पर रखते हुए उसे पिन अप कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। ये दोनों कपड़ों को हमें अंदर की साइड में उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर जिप को रखते हुए उसे पिन अप कर लेना है। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे पिन अप कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जिप को कैसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें जिप के टिथ के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ से होते हुए मैं उसे सिलाई कर लूँगी। सो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर सिलाई को यहाँ पर चलाना है। ये वाली स्ट्रिप पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। यहाँ ये जहाँ जॉइंट है यहाँ उसके नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये जिप में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर अंदर की साइड में रखना है और जिप को ऊपर की साइड में लेके जाना है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है, खींचते हुए उसे फोल्ड करना है। सो यहाँ पर ये दोनों साइड को हमें खींचते हुए अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम जिप को कुछ इस तरह से नीचे की साइड से पकड़ेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जिप को कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये जिप को अंदर की साइड में रखना है कुछ इस तरह से। सो अब हमें जिप को अंदर की साइड से पकड़ना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम कपड़े को अच्छे से खींचते हुए उसे ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। सो कुछ इस तरह से ही हमें जिप को अच्छे से पकड़ना है और यहाँ पर ऊपर की साइड में उसे लेके जाना है और साथ में ये वाले कपड़े को हमें फोल्ड करते जाना है साथ में ही। सो कुछ इस तरह से दोनों कपड़ों को फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर अच्छे से उसे ऊपर की साइड में लेके जाना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जिप कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। सो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये जिप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट वाले घेरे को अटैच करेंगे। सो अब यहाँ पर मैं फ्रंट वाले घेरे को भी अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रंट वाले घेरे को भी अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैं साइड फिटिंग दे दूँगी दोनों साइड में। सो यहाँ पर मैंने ये स्टिचिंग को कंप्लीट किया हुआ है। मैंने वेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक ही उसे स्टिच किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। सो नीचे से स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को यहाँ पर अंदर की साइड में रखना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइनिंग में स्टिचिंग लगानी है। सो सेम तरीके से नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ उसे लेके आना है। सो कुछ इस तरह से मैं दोनों साइड में स्टिचिंग को कंप्लीट कर लूँगी।
सो यहाँ पर मेरी ये साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लेस को लिया हुआ है जिसमें ये फ्लावर बने हुए हैं। अब मैं ये फ्लावर को कट कर लूँगी। आप भी कोई इस तरह की लेस को ले सकते हैं और उसे कट करके यहाँ पर लगा सकते हो। सो यहाँ पर मैंने ये सारे फ्लावर को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें ये फ्लावर को यहाँ पर रखते हुए उसे स्टिक करना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं रखते हुए उसे स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन में उसे रख सकते हो। सो कुछ इसी तरह से रखते हुए मैं उसे स्टिक कर लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्लावर को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। आप इसी प्रकार की लेस में से फ्लावर को कट करके कई तरह के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर सारे फ्लावर को स्टिक कर लूँगी और उसके साथ हमारा ये गाउन रेडी हो जाएगा। सो ये है गाउन का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।